जब बिरयानी हलवा मिल रहा था तब अल्ताफ साहब के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। बिरयानी हलवा बंद हो गया, बिरयानी हलवा बंद हो गया, अलग होके लड़ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में गए। जो कल तक ये कहता था जुल्फकार चौधरी, ये कहता था कि बीजेपी जहर है जम्मू कश्मीर में, अपनी पार्टी जो है बीजेपी का टैग लगा इसलिए मुझे मुश्किल हो रही है, वो खुद बीजेपी में सियासत में मुझे आने के लिए मजबूर आरएसएस बीजेपी ने किया है। ये आप बोल रहे हैं? हाँ, मुझे आरएसएस नहीं आना चाहते थे सियासत कभी। मैं भाई जम्मू कश्मीर में जो सियासत है ना, मैं इस सियासत में कभी नहीं आना चाहता था। अदा करता हूँ अल्ताफ साहब का कि उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जो तेरा मौक़िफ़ है, तो जो तेरा विजन है, जो तू बोलता है तू कभी उससे पीछे नहीं रहना, तू वही बोलता रह, तू आ पार्टी में तुझे कोई टार्चर किया गया कि इसको हम जेल में भेजेंगे, और फिर मुझसे एक वीडियो बनवाई गई और उस दिन मैंने फैसला किया था, जबरन वीडियो बनाई गई, जबरन थाने के अंदर वीडियो बनवाई गई। अब ये कह रहा हूँ क्योंकि तब हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उन्होंने हर वक्त ये बोला था कि तुम्हें एक दिन जब भी तू मुंह खोलेगा उस दिन तुम्हें अंदर 8 पर्चे लगा दिए मेरे खिलाफ। सर किस बात पे पर्चे लगाए मुझे वो बताओ? डिस्चार्ज कोर्ट से होते हैं, 6 महीने 8 महीने मुझे जेल में रखा गया, हजारों लोग जेलों में हैं। मैं तब भी नहीं हारता जब इन्होंने औरत के ऊपर हमला किया। बात रखे, हिंदुस्तान के आइन में आके बात रखे। अब वो वकार भट्टी हिंदुस्तान के आइन और हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर आकर मैं कई लोगों के और कई ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिशियन हो, हर एक के कपड़े उतारूंगा। आपके भी वकार भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट जो कि कोकरनाग से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एसटी की रिजर्व सीट है और इस पर जो है वकार भट्टी जो है वो कंटेस्ट करने वाले हैं। फिलहाल के तौर पर अगर बात आपसे कहना चाहूं तो जिस तरीके से इस वक्त सियासत चल रही है बड़ी अजीब है। वकार भट्टी एक वक्त जो है सोशल एक्टिविस्ट होते थे और अब जो है वो सियासतदान मुकम्मल तरीके से बन गए। सबसे पहले वकार साहब, चेहरे पर मुस्कुराहट लग रही है, खुशी बहुत ज़्यादा है। इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि मैंडेट कब मिले और लोगों तक कब जाए? खुशी इस बात की है कि मैं आज उस दुश्मन के खिलाफ बोलने जा रहा हूँ जिस दुश्मन की वजह से आज मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। कौन है दुश्मन? ये वो दुश्मन है जिसकी वजह से मुझे मेरे जैसे हजारों लोगों को जेलों में जो बंद हैं, और मैं भी हजारों बार 7 बार जेल में रहा हूँ, जिसने हमारे साथ अत्याचार किया, जुल्म किया, ज्यादती की। आज के टाइम मौजूदा जो सरकार है भाजपा की, आरएसएस की, उसका हर जख्म मेरे सीने में है। वो याद होगा जावेद साहब, जब 1 साल पहले बीजेपी की एक नेता एक लीडर की वजह से मुझे जेल बंद होना पड़ा। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, मैं नाम बताने में डरूंगा भी नहीं। डरते नहीं? ठीक है, डरता नहीं हूँ, डरता खुदा से हूँ। उस नेता ने जमानत होने के बाद जो मुझे उठवाया, फिर मुझसे वीडियो बनवाई गई एसएसपी ऑफिस के अंदर, और इसलिए वीडियो बनवाई गई क्योंकि मैं झुक नहीं रहा था। फिर उन्होंने औरत का सहारा, मतलब मेरी बीवी को ब्लैकमेल करके, मेरी बीवी को, मेरी वाइफ को, आपकी बहन को टार्चर किया गया कि इसको हम जेल में भेजेंगे, और फिर मुझसे एक वीडियो बनवाई गई। और उस दिन मैंने फैसला किया था, जबरन वीडियो बनाई गई, जबरन थाने के अंदर वीडियो बनवाई गई। अब ये कह रहा हूँ क्योंकि तब हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उन्होंने हर वक्त ये बोला था कि तुम्हें एक दिन जब भी तू मुंह खोलेगा उस दिन तुम्हें अंदर हम भेजेंगे। ये मैं आपको इतना भी कह दूंगा, ये कि ये मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रूफ है हमारे पास। और इंशाल्लाह वो प्रूफ ना, जहाँ व्हाट्सएप से ये लिखा गया था कि हम तुझे पीएसए यूएपीए में पूरी उम्र अंदर बंद करेंगे, तेरी बीवी को अंदर बंद करेंगे, तेरे पे ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि तू ओजीडब्ल्यू है, तू मिलिटेंट है, तू पाकिस्तान के साथ आईएसआई के साथ मिला हुआ है। अगर तुमने ये वीडियो ना बनाई, उसका पूरा स्क्रीनशॉट है हमारे पास। जिन लोगों ने हमारे साथ ये जुल्म किया, ये ज्यादती की, कौन था? मैं एक मिडिल क्लास लड़का था, आप जैसा, जैसे आप एक जर्नलिस्ट हो, मैं एक एक्टिविस्ट था, लेकिन मेरे साथ जुल्म ज्यादती इसलिए किया गया कि मैंने ताकतवरों के खिलाफ बोला। अच्छा, जिस तरीके से अब सियासत बनी है, कोकरनाग के लोग क्या चाहते हैं? कोकरनाग के लोग इस वक्त जिस तरीके से बिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है, मुख्तलिफ परेशानियाँ, यहाँ क्या चाहते हैं कोकरनाग के लोगों को और कश्मीर पूरे को? सबसे ज़्यादा मैंने नौजवान एक ही चीज़ चाहता है कि आज हमारे वजूद की लड़ाई है, हमारी पहचान की लड़ाई है। वो जो एक खौफ है, वो जो एक डर है, जो इन 10 साल में खासकर 370 के बाद नौजवानों के सीने में है, जबान पे वो डर है, जो वो बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं सकते। वो नौजवान उस डर से बाहर निकलना चाहता है, उस दबाव से, उस प्रेशर से बाहर निकलना चाहता है। वो आज उसलिए मेरे साथ या मेरे जैसे जितने भी नौजवान जो कश्मीर के लिए लड़ते थे, काम करते थे, उनके साथ खड़ा हुआ है और वो बाहर आ रहा है। आप देखेंगे, मैं अभी
यहाँ नीचे यहाँ आप मेरे पास आए हैं, कितने नौजवान यहाँ मेरे पास आ रहे हैं। सिर्फ नौजवान आ रहा है, और नौजवान इसलिए आ रहा है कि उसको उम्मीद है कि वकारिज भट्टी जो था लड़ता मरता सड़कों पे मार खाता हुआ, वही वकारिज भट्टी हमें उम्र भर चाहिए। और इसी तरीके से हमारी नुमाइंदगी, अगर वो एमएलए बन के जाता है असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जाकर मोदी से, राहुल गांधी से, उन जालिमों से ये सवाल पूछ सके कि आखिर कश्मीर का कसूर क्या है, कश्मीरियों का कसूर क्या है। मुसलमान हैं, ये कसूर है हमारा कि हम मुसलमान हैं और हमें भेड़ बकरी समझा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। अगर जावेद साहब, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को ब्लैकमेल किया जाता है, उसकी बीवी का इस्तेमाल करके वीडियो बनवाई जा सकती हैं, उसकी बीवी को डरा कर, उसकी बीवी और उसके परिवार के लिए ये बोलकर कि इनको यूएपीए पीएसए में लगा देंगे, वीडियो बनाओ, एक्टिविज्म छोड़ दो, बीजेपी से माफ़ी मांगो, तो आम नौजवानों के साथ क्या होता होगा ये सोच के देखो आप, जो जेलों के अंदर बंद हैं। उनके माँ बाप ने क्या क्या मुसीबतें देखी होंगी अपने। वकारिज भट्टी एज ए सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, सियासत मजबूरी से की या फिर? सियासत में मुझे आने के लिए मजबूर आरएसएस बीजेपी ने किया है। या आप बोल रहे हैं? हाँ, मुझे आरएसएस नहीं आना चाहते थे सियासत कभी। मैं भाई जम्मू कश्मीर में जो सियासत है ना, मैं इस सियासत में कभी नहीं आना चाहता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत सिर्फ खून के साथ हुई है। हर लाखों बच्चों को खून हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बोलूंगा, हर एक जो भी सत्ता में आया, कांग्रेस थी, एनसी थी, पीडीपी थी, बीजेपी थी, जितने लोग यहाँ लीडर बने, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, ये सब के सब कुछ छोड़कर, कुछ लोग छोड़कर, ज़्यादा तादाद, और खासकर जो खानदानी राज थे या सेंटर वाले लोग थे, इन्होंने बच्चों के सीनों पे गोलियां चलाकर अपनी कुर्सियां पाई हैं, हुकूमतें की हैं, पीएसए, यूएपीए, अफसा जैसे ब्लैक लॉक लाकर प्रेशराइज कर ये हुकूमत में आए हैं। मैं कभी आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि मैं इस दलदल में आऊँ, क्योंकि ये दलदल था। मैं एक्टिविज्म करना चाहता था, मैं एक आवाम की खिदमत करना चाहता था। अभी भी छोड़ सकते हैं, अभी तो छोड़ सकते हैं। 8 पर्चे लगा दिए मेरे खिलाफ। सर किस बात पे पर्चे लगाए मुझे वो बताओ। डिस्चार्ज कोर्ट से होते हैं, 6-6 महीने, 8-8 महीने मुझे जेल में रखा गया। हज़ारों लोग जेलों में हैं। मैं तब भी नहीं हारता जब इन्होंने औरत के ऊपर हमला किया, इन्होंने मेरी वाइफ के ऊपर हमला किया। वो नहीं सह सकती भाई। मेरे पीछे कोई नहीं है मेरी वाइफ के बाद। मेरे घर में मेरा वालिद नहीं है, मेरी माँ बुजुर्ग है जो बीमार है। मैं जब लास्ट टाइम इन लोगों ने मजबूर किया, बीजेपी आरएसएस वालों ने मुझे, और वो बीजेपी आरएसएस का कैडर जो था वो कश्मीरी था, अपने आप को सो कॉल्ड कश्मीरी बोलता है, और उस कश्मीरी को हमारे लोग यहाँ हार डालते हैं। दुख है आपको कि खुशी है आप जो इलेक्शन में आए हैं? मुझे दुख ये है कि मैं अपने विजन था, मेरा एक मौक़िफ़ था, मेरा एक स्टैंड था जिस पर मैं कायम हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्ताफ़ साहब का कि उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जो तेरा मौक़िफ़ है, तो जो तेरा विजन है, जो तू बोलता है तू कभी उससे पीछे नहीं रहना, तू वही बोलता रह। तू आ पार्टी में, तुझे कोई इंशाल्लाह मेरी तरफ से रोक टोक नहीं होगी। तू आ सियासत में, बन एमएलए, वोट हासिल करके जो दिल में है वो बात कर और लड़ अपनी कौम के। अभी दिल में क्या है वकारिज भट्टी के? मेरे दिल में सिर्फ ये है कि जो मेरे साथ हुआ मैं वो किसी नौजवान के साथ अब नहीं होने दूंगा। वो खासकर कोकरनाग से, मैं जहां से चुनाव लड़ रहा हूं, कोकरनाग के हर नौजवान को ये एक बात वादा दे देता हूं। कोकरनाग के नौजवान को अगर कोई भी पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर हो या पुलिस वाला हो या आर्मी वाला हो, बिना वारंट के, बिना एफआईआर के, इन्वेस्टिगेशन के बहाने में जो 20-20 दिन थाने में रखते हैं, कोई भी अगर ऐसा होगा अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं धरने पे बैठूंगा। ये आप धरने पे बैठूंगा, पीसफुल तरीके से बैठूंगा और कोर्ट में घसीटूंगा उन तमाम ऑफिसरों को कि 24 घंटे से ज्यादा किसी को बेगुनाह अगर एफआईआर के 24 घंटे से ज्यादा अगर एफआईआर के बगैर आपने लॉकअप में किसी को रखा तो अब माफ नहीं किया। ये वकारिज भट्टी का आज दूसरा चेहरा क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज मैं आया हूं जमहूरियत के हिसाब से इलेक्शन लड़ना। आज जमहूरियत, यही कहते थे ना वकारिज भट्टी, जमहूरियत में आकर बात रखे, हिंदुस्तान के आइन में आके बात रखे। अब वो वकारिज भट्टी हिंदुस्तान के आइन और हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर आकर मैं कई लोगों के और कई ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिशियन हो, हर एक के कपड़े उतारूंगा। आपके भी जो साथी हैं, अच्छे साथी जो थे अपनी पार्टी में, वो भी तो भाग गए हैं। सर कौन से साथी थे? वो तो फसली बटेरे थे जो अल्ताफ साहब से मतलब के लिए बुखारी हर किस्म का भाई, हर किस्म का मतलब है ना। मतलब अल्ताफ साहब को
अब हर चीज को देखो, तो मैं उनमें उस चीज पे आना नहीं चाहता। आ जाओ ना, अगर आप खुल के बोलना चाहते हैं। मैं उस पे आना नहीं चाहता हूं। जब बिरयानी हलवा मिल रहा था तब अल्ताफ साहब के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। बिरयानी हलवा बंद हो गया, बिरयानी हलवा बंद हो गया, अलग होके लड़ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में गए। जो कल तक ये कहता था जुल्फकार चौधरी, ये कहता था कि बीजेपी जहर है जम्मू कश्मीर में, अपनी पार्टी जो है बीजेपी का टैग लगा इसलिए मुझे मुश्किल हो रही है, वो खुद बीजेपी में चला गया। ये क्या कमाल बात है भाई। बाकी और भी लीडर है ना, और भी लीडर बीजेपी में चले गए। तो फिर आप सोचना पड़ेगा हमें कि ये लीडर सही थे, ये इस्तेमाल कर रहे थे ना अल्ताफ साहब का। क्योंकि अल्ताफ साहब के लिए मैं एक चीज तो जरूर कहूँ, 2 महीने में उस इंसान को पहचाना अल्ताफ साहब को। और जावेद साहब आप भी उस ऑफिस में आते हो, कितने कश्मीरी ना नौजवान जो वहां आते हैं, किसी की CID वेरिफिकेशन, किसी का घर का इशू, किसी का पुलिस का इशू, वो हर इशू पे हर बच्चे बात करता है। और वो लोगों की देखो, वो लोगों की हेल्प करता है, वो लोगों के लिए लोगों को सुनता है और सुन के उनके लिए काम करता है। 2500 से ज्यादा लोगों को जेलों से लाया हुआ है। खुदा रहा देखो, एक इंसान को अगर आप किसी को मदद करोगे ना उसकी मुसीबत में, तो वो इंसान उसके पूरे परिवार को दुआ देता। उसने 2500 लोगों को घर से बाहर। अब वकार एच-भट्टी तैयार हैं किसके लिए? इलेक्शंस के लिए। बिल्कुल, हम देखो, हम नौजवानों के पास डोर टू डोर जा रहे हैं, नौजवान आ रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह ने बेहतर किया तो इंशाल्लाह कोकरनाग सीट हम जीतेंगे और जीत के कोकरनाग की नुमाइंदगी भी करेंगे और पूरे कश्मीर की नुमाइंदगी दिल्ली में जाकर करेंगे। वकार एच-भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जज्बा जुनून लग रहा है इसमें। अब ये देखना बाकी है कि कोकरनाग के लोग आखिरकार किसे चुनते हैं और किसे अपना रहनुमा देखते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।